नमस्कार, आप सभी का मास्टर एक्सपोनेंशियल्स की क्लास में स्वागत है। और आज की चर्चा हम एक्सपोनेंशियल्स पर करेंगे। ये वो एक्सपोनेंशियल्स है जिसकी रिजल्ट हमें बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसी पर आधारित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स इजीली टैकल्स हो जाते हैं। फटाफट हम आज की पहले रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। बेसिकली तौर पर अगर किसी नंबर्स को हमें n टाइम्स तक या 1000 100 टाइम्स तक अगर ऐड करनी है तो हम बहुत ही सिंपली वे में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हमारे पास पहला रिजल्ट है। मान लेते हैं ए आपके पास कोई नंबर है और सपोज उसे आप n टाइम्स तक ऐड करना चाहते हैं। तो इसका बेसिक सा कंसेप्ट ये है कि आप इसे ऐड करने के बजाय आपको जितना टाइम्स करना है n टाइम्स, तो n इंटू जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई कर दो, वो आपके पास रिजल्ट बना करके दे देगा। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने एक एग्जाम्पल्स क्रिएट कर रहे हैं। देखो बेसिकली अगर हमारे पास 5 है और 5 को अगर 2 टाइम्स तक जोड़ना है तो हम बेसिकली 2 इंटू 5 कर देंगे, हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 10। अगर हम इसी तरीके से 5 को अगर मेनली तौर पर 100 टाइम्स तक अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, कितने टाइम्स तक, 100 टाइम्स तक, तो ज्यादा हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 100 ले लेना है और उसे 5 से मल्टीप्लाई कर देना, दिस इज योर आंसर। तो कहने का मतलब ये रिजल्ट काफी आसान कर देता है कि हम जितना मर्जी चाहे, यानी कि जितना मर्जी चाहे उतने टर्म्स तक किसी भी नंबर्स को जोड़ करके इजीली आंसर्स निकाल सकते हैं। अगर हमें 5 को 1000 टाइम्स तक अगर ऐड करना होता तो 1000 इंटू 5 करके डायरेक्ट रिजल्ट तक पहुंच जाते। तो ये कमाल की कंसेप्ट है जिसकी बारे में हम पहला टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे। अब मेनली तौर पर हम आएंगे रिजल्ट नंबर 2 पर, और यहाँ रिजल्ट नंबर 2 में ये है कि अगर हम सेम नंबर को n टाइम्स तक मल्टीप्लाई करें तो क्या रिजल्ट आएंगे। यानी कि हम इन सेम नंबर्स को कितने टाइम्स तक मल्टीप्लाई करें, n टाइम्स तक, तो यहाँ बेसिकली तौर पर उस नंबर्स के पावर में n आ जाएंगी। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर आप 5 को 2 टाइम्स तक मल्टीप्लाई करते हो तो आप क्या लिखते हो इसे, 5 टू द पावर 2। सिंपल सी बात है। 3 टाइम्स तक अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5 इंटू 5 इंटू 5, तो आप क्या करते हो, 5 का पावर 3। तो बेसिकली तौर पर अगर आपको यहाँ पर कहा जाए कि 5 इंटू 5 इंटू 5 को आप कुल मिला करके 100 टाइम्स तक मल्टीप्लाई कर लो, तो भाई साहब आप इसे कैसे रिजल्ट में निकाल सकते हो। बहुत इजीली तरीका है कि आप यहां पर सीधा सीधी 5 लिखो और उसके पावर्स में यहां पर 100 ले लो। कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको 5 का मल्टीपल अगर 100 टाइम्स करनी है तो बहुत सिंपल रिजल्ट है कि 5 के पावर में 100 ले लेना है। ए को अगर n टाइम्स करना है तो ए का पावर में n ले लेना है। सिंपल सा लॉजिक एंड साधारण सा रिजल्ट है, लेकिन काम बहुत ही बेहतरीन और शानदार तरीके से करती है, क्योंकि इसी से हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स को इजीली बहुत और जल्दी तरीके से टैकल्स कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग रिजल्ट नंबर 3, 4 एंड 5 पर। और इन सारे रिजल्ट में एक चीज जो हम लोगों को मेनली समझ के चलनी है, इन सारे रिजल्ट में जो हमारा बेस है, ठीक है, बेस आर सेम, ये हम लोग एक कॉमन सा पॉइंट है जिसको समझ के चलना है, आर सेम। ठीक है, अब ये बेस क्या है वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। तो मेनली तौर पर अगर आप समझो तो ये जो नीचे वाले जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं उसे हम बेस कहते हैं, और जो ऊपर में दिख रहे हैं उसे हम पावर्स कहते हैं। तो यहाँ पर जो भी रिजल्ट 3, 4 एंड 5 बन रहा है, या इसके बाद जो हमारा 6 आएगा, वो भी बेसिकली तौर पर जिसमें सारे के बेस सेम होंगे। ठीक है, इतनी बात है जिसको आपको समझ करके चलनी है। अब इससे क्या होगा, देखो समझो, अगर हमारा बेस सेम है और पावर में हमारे पास कुछ ऐसा चल रहा है, यहाँ पर m है और सपोज कर लो यहाँ पर n पावर चल रही है, बेस सेम है, तो हम एक बेस को लिखेंगे और यहाँ पर पावर्स को जस्ट ऐड कर देंगे। अगर यहाँ भी देख लो ए बेस सेम है तो यहाँ पर a लिखेंगे और जो पावर्स है वो ऐड होंगी, यानी कि यहाँ पर m प्लस में n प्लस का l हमारे पास ये बन करके आ जाएंगी। सिंपल सा लॉजिक है। जैसे हम आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लेते हैं आपके सामने ये रहा सवाल कि 5 टू द पावर 6 और इनटू में अगर हम 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4 अगर ऐसा कुछ है, तो बेसिकली तौर पर आप 5 लिखो और इसके पावर्स को ऐड कर लो, 6 प्लस 7 प्लस 4, यानी कुल मिला करके 5 टू द पावर 17 आ जाएगा। तो बस इतना ही सिंपल सा रिजल्ट है कि अगर बेस हमारा सेम है तो बस पावर को ऐड करके हम लिख देते हैं। ठीक है,
इसी के साथ 3 and 4 कंप्लीट हुआ। हम आते हैं रिजल्ट नंबर 5 पर। तो रिजल्ट नंबर 5 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर है कि a टू द पावर m अपॉन में a टू द पावर n, यानी बेस सेम है पर पावर डिफरेंट है। तो जब नीचे वाला से जब हम ऊपर जाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनता है, यानी अगर इसकी रिजल्ट की बात करेंगे तो ये होगा a टू द पावर m माइनस का n, यानी m तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन n अगर ऊपर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमारे पास ये एग्जाम्पल है, जैसे 5 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 4 है, तो ये होगा क्या, 5 होगा यहाँ पर बेस में, और यहाँ पर ऊपर में जाएगा 7 और ये 4 ऊपर में जाएगा तो माइनस, तो कुल मिला करके 5 टू द पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो कुल मिला करके हम ऐसे समझ करके चल सकते हैं। अगर कोई बंदा ये कहता है कि 5 टू द पावर 7 है हमारे पास और यहाँ पर हमारे पास 5 टू द पावर -4 है, ऐसा कुछ है, तो फिर यहाँ पर हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल 5 टू द पावर 7 हो गया और जो माइनस वाला है वो फिर से माइनस होगा, तो माइनस माइनस प्लस दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 11 आ जाएंगे। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल है, बेस अगर सेम है तो नीचे वाला पावर जा करके नेगेटिव हो जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि अगर +4 है तो माइनस हो गया और माइनस है तो प्लस हो गया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाती है। तो इस तरीके से हम इस रिजल्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आइए नेक्स्ट रिजल्ट पर चर्चा करेंगे। यहां पर भी 6 वाले रिजल्ट में भी हमारे पास बेस हमारा सेम है, ठीक है, बेस हमारा क्या है, सेम है, क्योंकि यहां देख लो a टू द पावर n इंटू a टू द पावर n है। तो अभी कर क्या है कि अगर हमारा बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ m है और प्लस में यहाँ पर माइनस का n, इसे सॉल्व करेंगे a टू द पावर m प्लस माइनस माइनस n हो जाएगा। तो कुल मिला करके m और माइनस n रहे तो सीधा a टू द पावर m माइनस n आप ऐसे लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझो, अगर 5 टू द पावर 6 है इंटू में 5 टू द पावर -3, तो बस करना है 5 टू द पावर 6 -3 दिस इज इक्वल टू 5 टू द पावर 3, हम ऐसे लिख करके चल सकते हैं। अब आते हैं 7, 8, 9 या बेसिकली तौर पर 7 और 8 के वाले रिजल्ट पर आते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। इन दोनों में क्या है कि हमारा बेस जो है वो सेम नहीं है लेकिन पावर हमारा सेम है, ये हमारा सेम है, पावर सेम है, लेकिन बेस जो है वो हमारा डिफरेंट है। इतनी बातें हैं जिसको समझ के चलनी है। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, यानी मल्टीप्लाई में आएगा तो बस हम ए बी लिखेंगे और जो पावर है वो डाल देंगे। सिंपल सा लॉजिक ये है। अगर यहाँ a टू द पावर n b टू द पावर m है, दोनों में पावर सेम है, बेस केवल अलग है, तो हम इसे a बाई बी लिख करके और पावर m चढ़ा देंगे। देखो कैसे, हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देते हैं। देखो अगर हमारे पास ऐसा कुछ है 5 टू द पावर 7 और यहाँ है 6 टू द पावर 7, तो हम क्या करेंगे 5 बाई 6 लिखेंगे और दोनों में पावर लगा देंगे 7 का। अगर ये ऐसा होता 5 टू द पावर 7 इंटू 6 टू द पावर 7, तो हम यहाँ पर 5 इंटू 6 करते और फिर पावर चढ़ा देते 7 का, यानी कि ये 30 टू द पावर हो जाता हमारे पास 7। तो ऐसे हम इस रिजल्ट को समझ करके चल सकते हैं। अब जो मेनली हमारे पास रिजल्ट है a टू द पावर m और उसका पावर फिर n है, उस पर हम यहाँ पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसे हम हाइड कर लेते हैं। देखो अगर हमारे पास ऐसा है a टू द पावर n है, m है और उसमें कोई पावर चढ़ा हुआ है n, तो ये सिंपली क्या होती है, a तो a ही रहेगा, जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी m इंटू n हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक ये है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जैसे 5 टू द पावर 6 है, ठीक है, पहले से आप इसमें पावर चढ़ा दिए 2, तो ये क्या करेगा 5 टू द पावर 12 हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो 5 टू द पावर 6 है, यहाँ 2 है, फिर यहाँ 3 है, फिर यहाँ 4 है, ऐसा पावर चढ़ाते हो, तो ये क्या करेगा 5 तो वही रहेगा, ये पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, यानी 6 इंटू 3 इंटू 4, तो सीधा सीधी आपके पास ये ऐसा मल्टीप्लाई करके लिख लो, 6 2 जा 12 और 3 जा 36 हो जाएगा, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो रिजल्ट आप यहाँ लिख सकते हो। तो बेसिकली तौर पर आप ऐसे भी कर दो, ऐसे कर लो, ये यहाँ से 12 और ये 12, यानी कुल मिला करके 144, यानी कुल मिला करके 5 टू द पावर 144 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है, इसके थ्रू हम रिजल्ट को पहुंच सकते हैं कि अगर पावर बढ़ते जाएगा तो सारे पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं। अब इसी के रिजल्ट पर ये
10वां नंबर हमारा रिजल्ट है। देखो अगर यहाँ a टू दी पावर m है और उस पर पावर m चल रहा है तो यहाँ पर होगा क्या, a होगा m इंटू एम मल्टीप्लाई होगा, दिस मीन्स a m यहाँ पर m स्क्वायर बन जाएगा। तो कुल मिला करके हम इसे जनरली तौर पर a टू दी पावर m स्क्वायर लिख सकते हैं। यहीं पर देखो m 4 बार मल्टीप्लाई है तो हम a टू दी पावर m का पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि वहां आता कौन, m इंटू एम इंटू एम इंटू एम, 4 बार मल्टीप्लाई होता तो m का पावर 4 हो जाता। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे समझाते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। 5 का पावर ऐसा है, 5 का पावर 2 है और फिर पावर 2 कर दिए, तो 5 का पावर यहाँ मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 5 का पावर 2 स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। कोई कहेगा 5 का पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 में पावर है, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और बस 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 5 टू दी पावर 8, ऐसे भी लिख सकते हो, या 5 टू दी पावर 3 ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये सिंपल सा लॉजिक है जिसको आपको समझने की जरूरत था। अब अगर बात करेंगे 11 नंबर रिजल्ट पर, तो ये भी आसान है। a का पावर 1 है तो सीधा सीधी a ही रहेगा, a के पावर में जितना मर्जी 1 चढ़ा लो वो a का a ही रहेगा। तो इस तरीके से हम कुछ रिजल्ट को देख रहे हैं। आइए इसके अलावा कुछ और रिजल्ट पर चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी का पावर 0 है, e का पावर 0, a का पावर 0 या कोई भी नंबर का पावर 0 है, तो उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा हमारे पास 1 ही होगा। जैसे 10 का पावर 0 1, 100 का पावर 0 1, नेगेटिव नंबर का भी पावर 0 तब भी 1। जैसे कोई कहता है -2 का पावर 0 कितना, तब भी 1। अगर कोई कहता है 2 का पावर 0 तब भी कितना, 1। कोई कहता है 1/2 का पावर 0 तब भी कितना, 1। तो इस तरीके से हम इसे समझ करके चल सकते हैं, बहुत ही साधारण सिंपल टिकाऊ आंसर के साथ। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर समझो कि a के पावर में रूट लगा हुआ है और n लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है वो भी थोड़ा आपको समझा देते हैं। देखो बेसिकली तौर पर अगर हमारे पास एक नॉर्मल रूट लिखा हुआ है a, तो हम इसको सिंपली कहते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट कहते हैं। या इसी स्क्वायर रूट को ऐसे भी लिखा जा सकता है a और यहाँ 2 लिखा जा सकता है इस तरीके से। उसी तरीके से a और यहाँ 3 लिखा है, इसको हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट, ठीक है, इसको बोलते क्या है, क्यूब रूट। यही अगर 4 लिखा हुआ है तो हम इसको बोलते हैं फोर्थ रूट, ठीक है। अगर यहीं पर a के पावर में यहाँ n लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं nth रूट। और इसका मीनिंग क्या होती है वो भी समझा देते हैं। स्क्वायर रूट में क्या होती है कि a का पावर मतलब हाफ, क्यूब रूट मतलब a का पावर 1/3, फोर्थ रूट मतलब a का पावर 1/4, nth रूट मतलब a का पावर 1/n। तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्ट बन करके आती है। तो सिंपली तौर पर हम यहाँ पर ये लिख करके चलेंगे कि यहाँ पर a टू दी पावर 1/n हम लिख करके चलेंगे। हाँ, अगर यहाँ कुछ भी ना रहे जैसे यहाँ, तो हमेशा स्क्वायर रूट हमारा बना करके आता है। अब यहाँ पर आगे इस तरीके की बहुत सारे रिजल्ट पर चर्चा करेंगे, तो इसके पहले हटा देते हैं इसको। देखो यहाँ पर हमारे पास a टू दी पावर m है, फिर उस पर n चढ़ा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, a टू दी पावर m, और यहाँ पर जो पावर चढ़ा हुआ है उसके वजह से हम 1/n लिख सकते हैं। देखो a टू दी पावर m वही लिखे हैं और ये √n के वजह से 1/n लिख दिए। अब यहाँ होगा क्या, a टू दी पावर m है, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 1/n हो जाएगा, क्योंकि जो भी पावर रहता है वो मल्टीप्लाई में आता है। तो इसी तरीके से m इंटू 1 करोगे तो ये बन जाएगा m/n। सिंपल तरीका है, क्योंकि ऊपर वाला ऊपर के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे के साथ होता है, तो a टू दी पावर m/n बन जाएगा। सिंपल रिजल्ट है। एग्जाम्पल से समझो, अगर ऐसा लिखा हुआ है √5 का पावर 2 और यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो आप 5 का पावर 2/3 ऐसे लिख सकते हो, यानी ये जो पावर है ऊपर रहेगा और इसका पावर नीचे आ जाएगा। शॉर्टली आप ऐसे लिख सकते हो। आगे बात करेंगे, सेम रिजल्ट देखो यहाँ और यहाँ है, तो हम इसको भी ऐसे लिखेंगे, a टू दी पावर m चला जाएगा ऊपर में और ये वाला n आ जाएगा नीचे में। सिंपल सी कंसेप्ट है। जैसे समझ लो 5 का पावर 3 है और यहाँ कोई लिखा है 1/7, सिंपली 5 का पावर 3/7 ये बना करके आएगा। आगे बढ़ लेते हैं। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसके बारे में आपको समझने की जरूरत है। देखो होता क्या है कि अगर आपके पास a टू दी पावर m है और इधर b है, सिंपली m जब इधर जाएगा ना तो ये ऐसे बनाएगा, a b टू दी पावर 1/m ऐसे बना देगा। यानी अगर इधर m है तो वो बट्टा में 1/m आ जाएगा, और अगर इधर 1/m है तो इधर आकर के फिर m बन जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये ऐसे भी बन सकता है,
यानी इधर 1/m है तो इधर आकर के m बनेगा, और इधर m है तो उधर 1/m बन करके आएगा। जैसे समझ लो, अगर 5⁻1/7 है और उधर 6 है, तो 1/7 है तो उधर जा करके क्या बनेगा, 6⁻7। और अगर इधर मान लेते हैं 7 रहता और इधर 6 रहता, तो 5 और उधर क्योंकि जा रहा है तो 1/7 बना देगा। यानी जब भी दूसरा तरफ जाता है तो बट्टा हो करके आता है, और बट्टा वाला है तो इधर नंबर हो करके आता है। सिंपल सी बात है। यहाँ भी देख लो, अगर तुम यहाँ बात करोगे, इधर m है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/m = b, ऐसे बन जाएगा। तो कहने का मतलब अगर ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसा है तो ऐसे लिख सकते हो। सिंपल सी लॉजिक आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझा ही दिए इन दोनों रिजल्ट का मतलब। उम्मीद है एक्सपोनेंशियल से ये बहुत सारा रिजल्ट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपका सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा किसी नए कंसेप्ट पर अगर आपको चर्चा करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।